अफ्रीकी देश के नाइजीरिया के पठारी में 40 लोगों की हत्या कर दी गई। नॉर्थ सेंट्रल नाइजीरिया का एक गांव है जहां चरवाहों और किसानों के बीच पानी और जमीन को लेकर झड़प हो गई। मौके पर सुरक्षा बलों को भेजा गया, उन्होंने 7 हमलावरों को ढेर कर दिया। इसी दौरान 9 गाँव वालों की जान चली गई। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंस में फंस गई। अचानक लगे झटकों से 73 साल के ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई। फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग फ्लाइट ने लंदन से भारतीय समय के मुताबिक देर रात 2:45 पर उड़ान भरी थी। पुणे में 18 मई की रात एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में अपनी पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारी थी। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया, आरोपी 18 मई को रात करीब 10:40 पर कोजी पब गया था। यहां उसने 90 मिनट में 48,000 रुपए का बिल चुकाया। इसके बाद वह रात 12:10 पर ब्लैक क्लब मेरियट होटल गया था। यहां से निकलने के बाद रात 2 बजे उसकी कार से एक्सीडेंट हुआ था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। पवन सिंह काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि पवन सिंह के फैसले ने भाजपा की छवि धूमिल की है। पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले के आरोपों को लेकर 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी। इसके लिए उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए मिली जमानत का हवाला दिया था। मुंबई के घाटकोपर में 13 मई को गिरे 250 टन वजनी होर्डिंग्स हादसे में एक और शख्स की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया। हादसे में 74 लोग जख्मी हुए थे। घाटकोपर के पेट्रोल पंप पर गिरा अवैध होर्डिंग ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का था। इसके मालिक भावेश भिंडे को पुलिस ने 16 मई को उदयपुर से गिरफ्तार किया था। उस पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने भारतीय मसालों में हानिकारक पदार्थों की मिलावट की बात खारिज कर दी है। संस्थान ने व्यापक जांच के बाद इनमें एथिलीन ऑक्साइड न मिलने की पुष्टि की है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर होने का खतरा रहता है। भिंड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक केशव देसाई के बड़े भाई का हार्ट अटैक से निधन हो गया। विधायक का आरोप है कि भाई को अस्पताल में इलाज और एम्बुलेंस तक नहीं मिली। एमएलए के भाई की मौत पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का इस्तीफा मांगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए एक्टिंग चीफ जस्टिस अब जस्टिस शिल नागू होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस रवि मलिमठ 24 मई को रिटायर हो रहे हैं। 25 मई से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस शिल नागू होंगे। विधि मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच के लिए रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने 10 नए आरोपी घोषित किए हैं। इनमें सीबीआई के ही डीएसपी और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं। अब मामले में 4 सीबीआई अफसरों को मिलाकर आरोपियों की संख्या कुल 23 हो गई है। वहीं सीबीआई इंस्पेक्टर राहुल राज को बर्खास्त कर दिया गया। रीवा की महिला डॉक्टर के सन की दोस्त ने रेप कर अश्लील वीडियो वायरल किए। बाद में 2 अलग अलग दिन डॉक्टर की कार और फिर एक्टिवा में आग लगा दी। डॉक्टर अब तक 3 FIR करा चुकी है। आरोपी गुजरात के कच्छ में सरकारी टीचर है। डॉक्टर की जान पहचान उससे मैट्रिमोनियल साइट पर हुई। वह उन पर गुजरात आने का दबाव डाल रहा है। इंदौर में कांग्रेस ने अक्षय कांति बम वांटेड के पोस्टर शहर भर में लगा दिए हैं। कांग्रेस ने कहा, अक्षय को गिरफ्तार करने और पुलिस का सहयोग करने के लिए पोस्टर लगाए हैं। निगरानी के लिए उड़न दस्ते का भी गठन किया है। बम की सूचना देने वाले को 5,100 नगद इनाम और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। इंदौर से 4 धाम यात्रा पर निकली 2 महिलाओं की एक्सीडेंट में मौत हो गई। हादसा पंजाब के लुधियाना में हुआ। श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस हाईवे पर खड़े ट्राले से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, 15 लोग घायल हो गए।